प्रदेश के अनाज मंडी में खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। मार्केट कमेटी के अनुसार मंडी में किसानों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं और खरीद एजेंसी का चयन भी किया जा रहा है। किसानों से अपील है कि वे फसल को साफ और सुखाकर ही मंडी में लाएं। पिछले साल से रदौर में खरीद केंद्र शुरू होने से किसानों को अब स्थानीय स्तर पर ही फसल बेचने की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, जिसे लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। की अनाज मंडियों में सरसों की खरीद चल रही है, लेकिन बात करें पलवल की तो पलवल की अनाज मंडी में सरसों की खरीद चल रही है। प्राइवेट रेट पर यहाँ पर किसान अपनी सरसों बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरसों लाई जा रही है। और बात करें एमएसपी की 6200 रुपये जो है एमएसपी है सरसों पर। देख सकते हैं किसान अपनी सरसों यहाँ पर लेकर पहुंच रहा है। हालांकि आज हल्की बूंदाबांदी है, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर हमारे साथ किसान नेता हैं और मंडी एसोसिएशन के प्रधान है, उनसे बात करेंगे। सर, सब क्या कहोगे जो सरकारी खरीद जो 28 जो कल से शुरू होने वाली है और 6200 रुपये एमएसपी रखा गया है, हालांकि प्राइवेट खरीद चल रही है सरसों की। नहीं, पहले तो यही इंफॉर्मेशन गलत है कि 28 तारीख का कहीं भी इस तरह का ऑथेंटिक कोई सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का ऐलान था कि सरसों की खरीद पूरे हरियाणा में 25 तारीख से हम करेंगे, जो आज तक भी न शुरू हुई है और आगे अभी कोई संभावना नहीं है कौन सी तारीख में शुरू होगी। इसी प्रकार से इन्होंने 1 तारीख का कहा कि गेहूं की जो खरीद है वो 1 तारीख से शुरू होगी। आज सरसों जो किसान की वैसे ही आफत आई खड़ी है, कई दिन से बरसात के मौसम आया, बरसात आई है, आंधी आई है, कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं, तो एक किसान की गेहूं की फसल भी खराब। और जो आज जो सरसों की लाए हैं उसका 6200 रेट तो लगा दिया, लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर्स जो प्लेयर्स हैं, जो परचेजर हैं, आज उनके द्वारा खरीदी जा रही है। सरकार की खरीद ना सरकार यहाँ अपनी खरी उतरी है और आगे भी ये संभावना नहीं है कि सरकार अपनी बात पर खरी उतरेगी। इसी प्रकार आप देखिए, किसान को तो एक तरह से अपराधी माना है कि किसान का पहले मेरी फसल मेरे ब्यौरा में उलझा दिया। आज एक नया इस प्रकार से नया फरमान जारी कर दिया सरकार ने कि जो भी किसान अपनी फसल को लाएगा वो ट्रैक्टर पे नंबर डालेगा और अगर ट्रॉली में होगी तो ट्रॉली में भी नंबर डालेगा और बायोमेट्रिक उसके सिस्टम होगा। आप एक बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब बायोमेट्रिक पहले नहीं हुआ, जब मेरा फसल मेरा ब्यौरा में कहीं बायोमेट्रिक नहीं है, तो आज सरकार किस बात के लिए मैच करना चाहती है? ये बायोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? ये ट्रैक्टर्स पर नंबर क्या इसलिए डाला जा रहा है कि किसान का ट्रैक्टर जो 20-20 साल 25-25 साल में भी ट्रैक्टर खराब नहीं होता है, क्या ये इस तरह का सर्वे कराया जा रहा है चालाकी करके किसान के साथ कि ये पता चलाया जाए कि कितने ट्रैक्टर्स इस प्रकार के हैं जिनको बंद किया जाए? तो ये सीधी सरकार किसान के खिलाफ है और ये सरकार किसान के विरोधी है। और इससे साफ जार है कि आज ना सरसों की खरीद है और संभावना 1 तारीख से गेहूं की बात है, उसको भी ये हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये सरकार खरीदेगी। प्रधान जी, क्या कहोगे जो सरसों की खरीद को लेकर किस तरह की व्यवस्था है और जो दावे किए जा रहे हैं एमएसपी क्या मिल रहा है? व्यवस्था का तो फेलियर है। सबसे पहली बात तो ये 25 की सीएम साहब की खुद की घोषणा है और 1 तारीख गेहूं की, तो इन्होंने हमारे यहाँ पर आने के बावजूद ये आ गए। अब इनको क्या कहना है, हमें सरसों की खरीद हमें सुचारू रूप से करनी है, तो वो हो नहीं रही। अब नहीं होगी तो फिर अब समझो कि गेहूं की खरीद भी नहीं होगी। तो हमारा तो एक ही निवेदन है सीएम साहब से, सीएम साहब इसे देखो और धरातल पर आओ, आप हवा में मत रहो। ये कहाँ हवा की बातें को करने के लिए जो आपको किस प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है बायोमेट्रिक, जिस चीज की कोई फायदा ही नहीं है। जाम लग जाएगा। मंडी में फसल जब आती है तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती कि भाई ये कितने टाइम में आएगी, कितना आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। 6200 रुपये एमएसपी है, वो मिल रहा है किसानों को? कुछ भी नहीं है। अब तो बेच चुके किसान, पिछले 10-15 दिन से हो रही है। हमने डिमांड की थी आपके चैनल के माध्यम से, जो और भी चैनल थे हमारे अपने पत्रकार महोदय के, तो उसमें हमने ये कहा था कि भाई सरसों तो आ चुकी, उसकी खरीद पहले करो। 25 तारीख को मतलब क्या है, इसका कुछ भी औचित्य नहीं है। 5400, 5500, 6000 इस हिसाब से तो किसान बेच के चला गया, एमएसपी से नीचे ही चला गया।
तो अब इनकी मंशा और इनकी ना कथनियों करनी में फर्क है। दावे की कल से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, तो क्या लगता है किसान पहले बेच चुका और आने वाला है सरसों का भी? कमाल कर रहे हो, ये तो अभी कह रहे हैं 25 तारीख की है, आपको उन्होंने जिसने भी किसी अधिकारी ने दी है वही आपको रिपोर्ट गलत दे दी। 25 तारीख को सीएम साहब की बातों को ये प्रशासनिक अधिकारी खत्म कर देते हैं। सीएम साहब ने 25 की कही थी, 25 से और आज हो गई 27, 2 दिन में इतनी सरसों अब आ रही है। सरसों का आकलन हो रहा है कि भाई आ रही है, वो इसी तरीके से आए थे कि भाई वो जल्दी से जल्दी आए और जल्दी से जल्दी बेचे, परंतु अब 6300 रुपए 6200 रुपए का हिसाब किताब अब तो चल रहा है, पहले 5500 और 6000 तक था बस। यानी कि नुकसान हुआ है किसान बहुत मोटा 500 से 600 रुपए का क्विंटल का नुकसान कम से कम किसान को हुआ है, सिर्फ सरकार की वजह से। अब क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से अब ये तो कर दिया, इसका तो उन्होंने कर दिया, एमएसपी पे तो गर्दन काट दी किसान की, अब गेहूं की तो मत काटना। अब ये भी आज देख रहे हो आप, मैं आपके द्वारा बता रहा हूँ, ये बारिश हो रही है, पहले भी बारिश हो चुकी, गेहूं में लस्टर लॉस जो चमक का काम होता है वो खत्म, और भी जो ऐसी चीजें हैं जो मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर गवर्नमेंट का 12 से 14 का है, अभी मतभेद पैदा होगा किसानों के बीच में, और सरकार का जब नहीं डिसीजन है कि भाई हम इतनी नॉर्म्स के हिसाब से खरीदेंगे, और ये ऊपर वाले की मार इतनी भयंकर है कि इसमें नॉर्म्स क्लियर कोई भी नहीं पूरा नहीं उतरेगा, तो नुकसान होगा, फिर नुकसान 100% होगा। तो इसीलिए हमारी अभी कल सीएम साहब से संभावना है कि मीटिंग के लिए हमारी एसोसिएशन की, अगर वो हो जाए, उसमें सफल हो जाए, हम तो ये चाहेंगे और अभी ये निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इसे जल्दी से जल्दी सोचकर धरातल पर लेकर इसे जल्दी से सही करें। हमसे बात करेंगे। ओके सर। ये थे हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के प्रधान और जो किसान नेता, जिन्होंने कहा है कि सरसों खरीद पर कहीं न कहीं एमएसपी नहीं मिलने से किसानों को नुकसान हुआ, 500-600 प्रति क्विंटल किसानों को यहाँ पर नुकसान देखा गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि सरकार को गेहूं की खरीद की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि सुचारू रूप से गेहूं की खरीद की जा सके और किसानों को नुकसान हो, क्योंकि ऊपर से ही बारिश कहीं न कहीं किसानों को परेशान कर रही है। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज।